नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम। चीन और बांग्लादेश इस महीने भारत के पड़ोस में अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। चीन बांग्लादेश गोल्डन फ्रेंडशिप 2024 संयुक्त अभ्यास की घोषणा करते हुए चीनी रक्षा मंत्री मंत्रालय ने प्रवक्ता कर्नल व्यू कियान ने कहा है कि अभ्यास संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आतंकवाद विरोधी अभियानों पर आधारित है। उन्होंने कहा है कि इस अभ्यास में दोनों देश बसों में बंधकों को छुड़ाने और आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने जैसे मिशन को अंजाम देंगे। इस अभ्यास का ऐलान बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के चीन दौरे से पहले किया गया है। हालांकि हसीना चीन जाने से पहले भारत की यात्रा भी करने वाली हैं। भारत ने पहले से ही बांग्लादेश के चीन के साथ बढ़ते सैन्य संबंधों पर नज़र बना रखी है। चीन और बांग्लादेश में मजबूत आर्थिक रिश्ते भी हैं। चीन और बांग्लादेश के बीच मजबूत आर्थिक संबंध बहुत ज़्यादा इस समय बढ़े हुए हैं। बीजिंग ने बांग्लादेश में विभिन्न परियोजनाओं में 25 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जो पाकिस्तान के बाद किसी भी दक्षिण एशियाई देश में दूसरा सबसे बड़ा निवेश है। इससे बांग्लादेश में पुलों, सड़कों और रेलवे ट्रैक, हवाई अड्डों और बिजली संयंत्रों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2009 से 10 में 3.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश के उत्पादकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चीन में शून्य शुल्क लगता है। इसके अलावा आपको बता दें कि बांग्लादेश का मजबूत सैन्य सहयोगी भी चीन बन चुका है। बांग्लादेश का मजबूत सैन्य सहयोगी भी चीन बनकर उभरा है। बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण सैन्य सहयोगी बनकर चीन का उभर चुका है। इसने बांग्लादेश नौसेना को 2016 में 205 बिलियन डॉलर की रियायती कीमत पर 2 पुरानी पनडुब्बी प्रदान की थी। इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पिछले साल 1.21 बिलियन डॉलर के चीन कर्ज से निर्मित पनडुब्बी बेस का उद्घाटन भी किया था। बंगाल की खाड़ी के तट पर क्रॉस बाजार में स्थित इस बेस में एक साथ 6 पनडुब्बियां और 8 युद्धपोत को रखे जा सकते हैं। बांग्लादेश के साथ चीन के मजबूत संबंध विशेष रूप से नौसेना सहयोग 2002 के रक्षा सहयोग समझौते से उपजे हुए हैं। इसमें सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा आपूर्ति शामिल हो चुकी है। आपको बता दें कि ये जो एक्सरसाइज है वो चीनी रणनीति का एक हिस्सा है। चीन की सैन्य रणनीति में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने को विदेश में सैन्य शक्ति के उपयोग के एक नए महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जा सकता है। रणनीतिकार इसे गैर युद्ध सैन्य अभियान के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। यह अभ्यास चाहे द्विपक्षीय रूप से आयोजित किए गए हों या बहुपक्षीय रूप से, आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कठोर शक्ति के नरम उपयोग के रूप में माने जाते हैं। चीन और बांग्लादेश अभ्यास पर भारत की पैनी नज़र भी बनी हुई है। भारत चीन बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास पर पैनी नज़र रखे हुए है, क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आगामी चीन बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास पर एक प्रश्न का उत्तर में कहा कि हम अपने पड़ोस के और उसके बाहर होने वाले सभी घटनाक्रम पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं, जो हमारे हितों और आर्थिक और सुरक्षा के हितों को प्रभावित करते हैं, और हम उनके अनुसार ही उचित कदम उठाते हैं। हालांकि बांग्लादेश और भारत ने 2009 में 2023 के बीच लगभग 11 सैन्य अभ्यास आयोजित किए हैं। इसके बावजूद चीन बांग्लादेश अभ्यास ने बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर उनके प्रभाव पर अपनी चिंता व्यक्त की है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।